हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने रिव्यू लाऊंगा इंगेज का इंडिगो साइज। इंगेज की तरफ से आने वाला इंडिगो साइज का रिव्यू है ये, जिसके अंदर हम इसकी बात करेंगे सारे, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, इसके अंदर क्या इसकी प्रोडक्शन है, क्या इसकी लॉन्जेविटी है, क्या इसकी सेंट प्रोफाइल है। सेंट प्रोफाइल को भी समझेंगे एंड जानेंगे कि कौन से सीज़न के लिए फ्रेगनेंस है एंड कौन इसको वियर कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने रिव्यू के साथ। तो पहले नोट करते हैं इसके नोट्स के बारे में। तो कंपनी का दावा है कि एक करीबन, पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। तो ये 100 ml की बॉटल है और EDB इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब मुझे इसका प्राइस पड़ा था, जब मैंने इसको लिया था, मुझे करीबन 320 या 330 का मिल गया था। एंड मैंने अभी ऑनलाइन मार्केट में इसका प्राइस देखा है फ्लिपकार्ट पे, तो मुझे इसका प्राइस करीबन 376 रुपीज़ की बॉटल अभी मार्केट में मिल रही है। MRP भी इसकी करीबन 599 ही है, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही है आपको ये। अब इसके अंदर बात करते हैं इसके नोट्स वगैरह के बारे में। नोट्स इसके कैसे हैं एंड क्या इसकी सेंट प्रोफाइल है। तो कंपनी का दावा है कि इसके स्टार्टिंग के टॉप नोट्स के अंदर आपको मिलेगा बर्गामोट और पेपर, एंड मिडिल में आपको मिलेगी लेवेंडर और रोज की फ्रेग्रेंस, एंड बेस में आपको मिलेगा वेटिवर और पचूली। हाँ जी। तो अब बात करते हैं इसकी ओपनिंग के बारे में। जब मैंने इसको पहले स्प्रे करा, मैंने अभी भी इसको हैंड पे वेयर कर रखा है यहाँ पे, एंड अभी मैं इसके सामने आपको कुछ स्प्रेज भी टेस्ट करा देता हूँ। कैमरे पे देख लीजिए आप। बड़े छोटे छोटे से मिस्ट है, बहुत छोटे मिस्ट है। मतलब आप मान लीजिए ये इतनी कलेक्शन रखी है मेरे पास, इसका नॉर्मल एक स्प्रे इसके 3 स्प्रे के बराबर है। आपको 3 स्प्रे मारने पड़ेंगे इसका एक स्प्रे करने के लिए। बहुत छोटे से मिस्ट है एंड मतलब मज़ा नहीं आया। इस प्राइस में थोड़े से ज़्यादा मिलने चाहिए थे। और भी परफ्यूम्स हैं, उनके भी मिस्ट है मेरे पास, वो भी थोड़ा बेटर है इनसे। बड़े छोटे छोटे से मिस्ट मार रहे हैं। और मैं 100 ml की बॉटल है, तो मैं ऑलरेडी 80% तो यूज़ कर ही चुका हूँ। देख लीजिए आप एक बारी, 80% में बॉटल यूज़ कर चुका हूँ। मेरे पास 20 ml बचा हुआ है। बहुत पहले की बॉटल है मेरे पास, करीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं इसको मेरे पास। 12th में ली थी मैंने। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी पुरानी बॉटल है। अब बात करते हैं इसके अंदर पहले नोट्स के बारे में। जो मैंने स्मेल करा है, सबसे पहले जब हम इसको स्प्रे करते हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग में आपको 15 सेकंड का अल्कोहल वाश मिलता है, बहुत ज़्यादा, जो है बहुत ही मुझे सिंथेटिकनेस भी है और अल्कोहल वाश भी है, दोनों एक साथ हैं, एक चीज़ नहीं है। अब क्या है कि जब आप इसको स्प्रे करोगे पहले, तो 15 सेकंड के लिए यू विल गेट अ लॉट ऑफ अल्कोहल इन इट, एंड जब आप इसको स्निफ करोगे तो आपको स्निफ करते ही मतलब अल्कोहल चढ़ेगी नाक के अंदर। तो ये मुझे इसका कौन लगा है कि 300 रुपये में मुझे इसकी क्वालिटी और भी अच्छी मिल रही है, तो मैं इसलिए इसको ऐसे कौन कर रहा हूँ। अब इसके अंदर आगे बात करते हैं। जब अब 15 सेकंड हो जाएंगे, तो इसके अंदर से पहले इसके अंदर जो नोट लिखा है बर्गामोट और पेपर, तो बर्गामोट की एक फ्रेशनेस आपको मिलेगी। एंड उसके बाद एक बैकग्राउंड है, बिल्कुल मान लीजिए बहुत हल्का नोट है पेपर का, बहुत हल्का, अगेन बहुत हल्का। अगर कुछ लोग पकड़ भी लेंगे, कुछ लोग को शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि एक मेरे पास सारे के सारे परफ्यूम्स पड़े हुए हैं। अगर मेरे पास कोई, मैंने अच्छे से अच्छे पेपरीनेस भी ट्राई करी हुई है, जो स्मेल करते ही मतलब कुछ छींके आने लग जाएंगे आपको। पेपर का नोट रहता ही ऐसे है, मतलब अगर वो ओवर डल गया ना, तो आपकी नाक को मतलब छींके आने लग जाएंगे उस नोट की वजह से। हाँ, क्योंकि वो एक्चुअल में ऐसा लगता ही है कि पेपर है वो। अब स्टार्टिंग में बर्गामोट की फ्रेशनेस है एंड स्पाइसीनेस आ रही है पेपर की वजह से, बट वो इतनी लाइट है कि आपकी नाक उसको पकड़ नहीं पाएगी उस स्पाइसीनेस को। तो अब सेकंड नोट में ये मान लीजिए करीबन 15 मिनट के अंदर 15 मिनट के बाद ये लेवेंडर और रोज़ इन दोनों में शिफ्ट हो जाती है। तो लेवेंडर की भी फ्रेगनेंस आती है, उसके बाद लेवेंडर की थोड़ी सी मतलब स्पाइसीनेस भी आती है, और रोज़ का नोट थोड़ा फ्लोरी होता है, तो उसकी भी थोड़ी स्मेल आती है। तो एक बर्गामोट की फ्रेशनेस भी होती है बैकग्राउंड में, एंड लेवेंडर और रोज़ ये दोनों की फ्रेगनेंस भी मिक्सअप हो जाती है। तो ये मान लीजिए कि थोड़ा सा फ्रेशनेस और रोज़ ये दो चीज़ें इसके अंदर रह जाती हैं सेकेंड नोट में, जब ये बेस मिडिल में जाता है अपने। उसके बाद जब ये जाता है थर्ड में, अपने बेस नोट में, जो इसका सबसे ज़्यादा टाइम तक टिकेगा, उसके अंदर ये वेटिवर और पचूली, ये दोनों नोट्स मुझे बहुत प्रोमिनेंट स्मेल करने को मिले। इवन अभी भी मैंने इसको करीबन 1 या 1.5 घंटे पहले लगाया है,
1 घंटे पहले लगाएगा आप कह लीजिए, अभी भी मुझे इसके अंदर से वेटिवर और पचोली के नोट्स आ रहे हैं, ईजिली आ रहे हैं। तो ये करीबन मान लीजिए आप आधे घंटे के बाद ये करीबन अपने बेस नोट्स में शिफ्ट हो जाता है एंड फिर ये वही ट्रेल चलती रहेगी आपके जब तक इसकी लॉन्जिविटी चलेगी। आधे घंटे के बाद ये बेस पे हो जाएगा और उसके बाद ये बिल्कुल एंड तक जब तक ये लास्ट करेगा तब तक इसके अंदर से इसके बेस नोट्स की स्मेल आएगी, वेटिवर, पचोली और ऊपर का मिडिल का बचा हुआ कुछ हद तक रोज। लेवेंडर की भी फ्रेगनेंस बाद में ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये फ्रेगनेंस इस्तेमाल कौन कर सकता है, मेंस के लिए, वीमेंस के लिए, यूनिसेक्स फ्रेगनेंस है, कैसी है ये, अब ये बात करते हैं। तो जो मैंने इसको स्मेल करा है, मुझे ये कंपनी ये लेबल करती है कि ये मेंस के लिए प्रॉपर, मेरे को ऐसा नहीं लगता पर्सनली मेरे को। प्लस ये खुशबू जो है ये फ्रेश कैटेगरी है, तो मुझे फ्रेश में कुछ ऐसा नहीं है और कुछ बहुत ज़्यादा मैनली भी नहीं है, कुछ हद तक मैनली है। अब मान लीजिए आप अगर मुझे रेशियो में बताना हो तो 70% मेंस फ्रेगनेंस है ये और 30% ये वुमेंस की है। मतलब वुमेंस भी यूज़ कर सकती हैं, कोई ऐसा नहीं है पूरी मैनली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वुमेंस यूज़ कर सकती हैं। तो इसको एज अ ऑफिस वेयर के लिए भी कर सकते हैं, कहीं पे भी। डे टाइम फ्रेगनेंस है, समर की है और डे टाइम में लगाने को आप विंटर में भी लगा सकते हो। फ्रेश फ्रेगनेंस जो है विंटर में भी लग जाती है, सबकी प्रेफरेंस होती है। कुछ लोग विंटर में लगाते हैं, कुछ समर में तो ऑब्वियसली लगती है, विंटर में भी कुछ लोग लगा लेते हैं फ्रेश फ्रेगनेंस। तो ये समर स्प्रिंग, वैसे ये जो है वो समर और स्प्रिंग के लिए, लेकिन आप लगाना चाहते हैं और फ्रेश फ्रेगनेंस ज़्यादा पसंद करते हैं ऑफिस वेयर के लिए, तो आप इसको विंटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर आपको। अब EDPC कॉन्सेंट्रेशन मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। अब बात करते हैं कि ये मेंस और वुमेंस के लिए भी मैंने आपको बता दिया। कॉम्प्लीमेंट, मैं इसको एक बारी अपने ट्यूशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगाया गया था, आप कह लीजिए। अंदर घुसते ही मेरे सर ने मेरे से, तब मेरे पास बाई चांस इसकी बोतल भी बैग के अंदर ही रखी हुई थी। मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी फ्रेगनेंस टेस्ट करा देता हूँ कैसी है कैसी नहीं है। तब मैं 12th में था, तो तब मैं गया था अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड मेरे सर को स्मेल आ गई, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि बहुत अच्छा परफ्यूम है। तो मैंने उनको निकाल के उनके हाथ में बोतल दी, आप स्मेल करके बताऊँ। उन्होंने स्मेल करा तो उनको स्मेल करके ही बड़ी अच्छी लगी एंड वो क्या, उन्होंने कहा कि मैं इसको परचेज़ करूँगा डेफिनेटली अपने लिए। मैंने कहा ठीक है चलो अच्छी बात है। तब तो मेरा चैनल भी नहीं था यूट्यूब पर, तो मैंने कहा आज है तो आज आपके साथ ये भी चीज़ शेयर कर दूँ। तो अब क्या हुआ, अब दूसरी बार मैंने इसको 1-2 बारी और लगाया तो मुझे एक बारी फीमेल से भी कॉम्प्लीमेंट मिला। एक बारी मेरी क्लासमेट से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था इसके ऊपर। एंड ये खुशबू मेंस और वुमेंस दोनों को पसंद आती है। इसका बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनको ये मतलब पसंद नहीं आएगी। लाइकेबिलिटी रेशियो इसका काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 10 में से मान लीजिए 7.5 लोगों को पसंद आएगी। 7.5 क्या होता है, 10 में से 7 लोगों को पसंद आएगी, मेनली 3 लोगों को नहीं आएगी क्योंकि उनको फ्रेश प्रेगनेंसी पसंद नहीं आती। फिर इसका मतलब ये है। अब बात करते हैं समर के लिए है और स्प्रिंग के लिए, ये भी बता दिया आपको प्रॉपर। अब बात करते हैं इसकी प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी वाइज। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रोजेक्शन। जब मैंने इसको समर में इस्तेमाल करा, आपको पता है कितनी हाई हीट की उमस होती है दिल्ली के अंदर। आप मान लीजिए करीबन मैंने इसको, पहली बात तो मुझे इसके ओवर स्प्रे करने पड़ते हैं। मैंने आपको बताया इसके 3 स्प्रे नॉर्मल परफ्यूम के, मतलब 3 स्प्रे इसके नॉर्मल परफ्यूम का 1 स्प्रे के इक्वल है। तो अब मान लीजिए आपको 15 स्प्रे से करने पड़ेंगे, जिससे आपका इसका इतना सा मिस्ट है। इसके चक्कर में आपको इसके 15 स्प्रे करने पड़ेंगे, तब आपकी एक वेयरिंग कंप्लीट होएगी इससे। तो अब आप मान लीजिए कि 15 स्प्रे आपको लगाने हैं, क्योंकि इसके मिस्ट बहुत छोटे छोटे हैं, आपने अभी देख ही लिए ऑन द कैमरा। तो अब प्रोजेक्ट लॉन्जेविटी वाइज जो मुझे समर में मिली है, मैं पहले समर के जाता हूँ। मैंने इसको विंटर से भी इस्तेमाल करा है क्योंकि ये मुझे फ्रेगनेंस अच्छी लगी है, मुझे भी अच्छी लगी है। वो बात अलग है कि इसके स्टार्टिंग में अल्कोहल ब्लास्ट आता है, एक अच्छा था अच्छा था क्या, नाक ही साड़ देता है वो अल्कोहल ब्लास्ट ऑब्वियसली। तो बट मुझे 15 सेकंड का आता है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, मैं इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, 15 सेकंड के लिए नहीं स्मेल करता। बाद में फिर वो अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बाद में हालांकि जो नोट्स चले हुए हैं वो भी थोड़े से सिंथेटिक फील होते हैं, ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा सा केमिकल है, केमिकलिश फ्रेगनेंस लगेगी थोड़ी सी केमिकल वाली। मतलब नोट्स थोड़े से मतलब नेचुरल की साइड नहीं लग रहे, केमिकल वाली साइड लग रहे हैं। बट 300 रुपये में आप इससे ज़्यादा क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हुए नहीं है, कुछ भी नहीं होता 300 रुपये प्राइस आज के डेट में परफ्यूम के लिए।
अच्छे से अच्छे परफ्यूम लेने आपको करीबन 1000 रुपये में जाना पड़ेगा। बट अगर आपको 300 रुपये की एक्सपेक्ट करें, 300 रुपये के अकॉर्डिंग क्वालिटी ठीक है, मतलब 10 में से क्वालिटी वाइज मुझे रेटिंग देनी है तो 10 में से मैं 7 दे दूँगा इसको। अब इसके अंदर बात करते हैं लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन की। लॉन्जेविटी मैंने इसको समर में वेयर करा तो मुझे मान लीजिए करीबन 5 घंटे की लॉन्जेविटी इसने दी है जब मैं धूप में बाहर निकला हूँ तो। और मैंने आपको बताया कि मैं 15 स्प्रेस करता हूँ। अगर आप इसके भी 5 स्प्रे कर रहे हैं फिर तो आप बोल जाइए आपके काम हो गया, आपकी बॉडी पे बिल्कुल लास्ट नहीं करने वाला है। करीबन 2.5 या 3 घंटे, इससे ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा कि आपने स्प्रे ही एक करा है। आपने अगर इसके 6 स्प्रे करे तो आप मान लीजिए आपने नॉर्मल परफ्यूम के 2 स्प्रे करे हैं, 2 स्प्रे कुछ भी नहीं होते इस गर्मी में, तो आपको करीबन इसके 15 स्प्रे करने पड़ेंगे। क्योंकि आप टेंशन मत लीजिए, कम भी इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, बहुत छोटे छोटे मिस्ट फेंक रहा है तो कम होने में बहुत टाइम लेगा। तो 15 स्प्रे इसके ईजिली आँख बंद कर लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही किसी के नोज़ को ऐसे इरिटेट करेगा। अब बात करते हैं 1.5 घंटा कह लीजिए आप इसका 1 घंटा 10 मिनट एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 1 घंटा 10 मिनट का प्रोजेक्शन इससे मिलेगा आपको जब आप इसको समर में वेयर करेंगे। एंड 15 स्प्रे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 5 स्प्रे के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ। तो 1.5 घंटा नहीं, 1 घंटा 10 मिनट का प्रोजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्जिविटी 6 घंटे की आपको प्रोवाइड कर देगा अगर आप एक एसी एनवायरनमेंट में एक स्टेबल जगह पे बैठे हुए हैं तो, और स्पेशली आप ऑफिस में बैठे हुए हैं तो तब आपको करीबन 6 घंटे की लॉन्जिविटी मिल जाएगी। बाहर धूप में जा रहे हैं, करीबन ऐसा घूम रहे हैं, आसपास इधर उधर टहल रहे हैं, तो कह लीजिए कि 4.5 घंटे की लॉन्जिविटी मिलेगी। क्योंकि नहीं टिकती, अच्छी से अच्छी खुशबू है, 7-7 हज़ार रुपये की, 8-8 हज़ार रुपये की डिज़ाइनर फ्रेगनेंसेस तक नहीं टिकती। जिस हिसाब की दिल्ली में गर्मी पड़ती है उसके अंदर 7.5 या 8 हज़ार रुपये की खुशबुएँ भी इतनी मुश्किल से टिकती हैं। बहुत कम खुशबुएँ होती हैं जो टिक पाती हैं इस गर्मी के अंदर, इस एनवायरनमेंट में। एंड विंटर में करीबन 1.5 घंटे तक प्रोजेक्शन मिल जाएगा। एंड लॉन्जिविटी कह लीजिए करीबन 5 घंटे की मिल जाएगी, 5 या 6, क्योंकि विंटर में दिक्कत नहीं होती कोई, सिर्फ गर्मियों में दिक्कत होती है फ्रेगनेंस लॉस्ट करने की। अब आते हैं कि गर्मियों में एक एक्चुअली आपको स्वेटिंग भी होती है, तो स्वेट के साथ साथ भी खुशबू जो है वो नीचे गिर जाती है। जब आपकी बॉडी पसीना आता है, आप स्किन पर लगा रहे हैं तो स्किन पर जाते आते वो खुशबू नीचे गिर जाएगी, पसीना स्किन से ही नीचे टपकेगा। इसलिए अब क्वालिटी वाइज मैंने इसको रेटिंग दे दी है 10 में से 7। वैल्यू फॉर मनी में आप कह लीजिए मैं इसको करीबन 10 में से 7.5 तक दे दूंगा, क्योंकि इतनी भी बुरी नहीं है कोई, और ना इतनी बहुत ही ज़्यादा वाव वाला फैक्टर भी नहीं है। अच्छी है, मतलब इट्स अ प्रीटी गुड फ्रेगनेंस, अच्छी है, पसंद आएगी, लाइकेबिलिटी रेशियो ज़्यादा है इसलिए। अब प्रॉस की बात करें, मतलब इसके फ़ायदे की बात करें तो सबसे अच्छा फ़ायदा इसके अंदर प्रोज यही है कि जब मैंने इसको वियर करा तो 15 सेकंड के 1 मिनट के लिए 15 सेकंड के इसके अंदर अल्कोहल वाश बिल्कुल स्किप कर दीजिए। अगर 1 मिनट के लिए उसको हटा दें, 300 रुपये की है फ्रेगनेंस तो इतना उसको हटाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसको अगर स्किप कर दें तो ये एक नोट, हालांकि पेपरीनेस इसके अंदर थोड़ी कम है, पेपर का नोट बड़ा कम है, बहुत हल्का है, लेकिन अगर उसको हटा दिया जाए तो हर एक जो भी इसके अंदर नोट्स जुड़े सबके अंदर एक ट्रांजिट होती है दिखेगी। यानी कि मतलब आप मान लीजिए पहले ये उसके अंदर है बर्गमोट और पेपर थोड़ी सी, उसके बाद लेवेंडर रोज में शिफ्ट हो जाएगी, तब भी आपको खुशबू आएगी। एंड सबसे एंड में वेटिवर और पचूली, ये दोनों की भी खुशबू आएगी इजीली। तो ये मान लीजिए कि नोट्स की जो ट्रांजिशन है इसकी वो अच्छी है, बहुत ज़्यादा, मतलब चेंज होती है खुशबू। एंड में आपकी जो मैंने बताया वेटिवर और पचूली पर रह जाएगी। एंड ये इसके प्रोस हैं। एंड कॉन्स इसका बस यही लगा हुआ था, स्टार्टिंग में 15 या 20 सेकंड के लिए अल्कोहल ब्लास्ट आएगा, वो थोड़ा सा गंदा लगता है, लेकिन क्या करें, इस प्राइस में इतनी क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा एक और कॉन्स है कि केमिकलिश फ्रेगनेंस है, नेचुरल नहीं लगेगी आपको। जब भी आप इसको स्मेल करेंगे एक केमिकल वाली खुशबू आएगी, मतलब ऐसा लगेगा नेचुरली नोट नहीं है, केमिकल है, केमिकलिश लगती है। तो इस चीज़ को देख के लगना, अगर आपको थोड़ा सा, मैं तो कहूँगा पहले ट्राई करके आ जाना, एक बारी ट्राई कर लेना, ब्लाइंड बाय मत करना। एक बारी बाय शायद हो सकता है कि आपको 10 में से मैंने बताया कि 7 लोगों को अच्छी लगी, 3 लोगों के ना लगे, तो हो सकता है आप भी 3 लोगों में से हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर आप मुझे गालियाँ दोगे आगे
कि मैंने ले लिया और मुझे अच्छी नहीं लगी, तो पहले ट्राई कर लेना, बाद में परचेज़ करना है इसको। एंड ये कुछ इसका रिव्यू था इंगेज का, इंडिगो स्काइज का। अगर आपने वीडियो एंड तक वॉच करी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, मैं आपके लिए इससे भी बेटर आगे आगे रिव्यूज़ लाते रहूँगा और परफ्यूम्स के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।